श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधारमन। माखन चोर सन्यासी की बात आगे बढ़ाते हैं। शांतिपुर लौटने के बाद अद्वैताचार्य का मन एक बार फिर संदेह से भर गया। Have a look at these pictures. श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधारमन। माखन चोर सन्यासी निमाई की बात आगे बढ़ाते हैं। शांतिपुर लौटने के बाद अद्वैताचार्य का मन एक बार फिर संदेह से भर गया। वे सोचने लगे, निमाई परम शक्ति संपन्न है, पर उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। फिर इस नाचने गाने का क्या अर्थ? भक्ति तो स्त्रियों का धर्म है। अरे, ज्ञान से ही तो सब काम होते हैं। ऐसा सोचकर वे फिर योग वाशिष्ठ पढ़ाने लगे। अंतर्यामी निमाई भी उन्हें अपना पाठ पढ़ाने के लिए एक दिन नित्यानंद के साथ शांतिपुर जा पहुँचे। भगवान भाव से भरकर उन्होंने अद्वैत को पकड़कर आंगन में फेंक दिया। घूंसे मारते हुए कहने लगे, भक्ति की अवहेलना करोगे? निमाई के उस तेजपूर्ण रौद्र रूप को देखकर सभी चकित और भयभीत। सीता ठाकुरानी भी सब कुछ भूलकर स्त्री स्वभाववश कहने लगी, अरे मत मारो, बूढ़ा मर जाएगा, इसने ऐसा क्या किया है? और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो, रोको, बचाओ। इधर सीता देवी की आर्त पुकार चल रही थी, उधर मार खा रहे वृद्ध आचार्य की आनंद अनुभूति बढ़ रही थी। वस्तुतः निमाई का एक एक घूंसा उनके देह में आनंद की अद्भुत तरंग उठाने लगा और वे उठकर ताली बजा बजा कर नृत्य करते हुए कहने लगे, देखो, मेरे प्रभु की कृपा देखो, मैं इन्हें छोड़ आया था पर इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। इनके कर कमलों के शीतल स्पर्श ने मुझे कैसा स्पंदित किया। यह कहकर अद्वैताचार्य ने निमाई के आगे गिरकर उनके श्री चरण अपने सिर से लगा लिए। ठीक उसी समय निमाई का भगवान भाव दूर हुआ। उन्होंने आचार्य को अपने चरणों में गिरा देखा तो वे जीभ काटते हुए अद्वैत को प्रणाम कर बोले, गोसाईं, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तो अच्युत की तरह आपका बालक हूँ। पीछने वाले पिछने वाले दोनों को ही स्वाभाविक रूप से बड़ी भूख लगी। निमाई ने सीता ठाकुरानी को पुकार कर कहा, माँ कहाँ हो? शीघ्र भोग लगाकर कुछ खाने को दो। कुछ देर पहले का वह युद्ध क्षेत्र भोजन रंग स्थली में बदल गया। न सीता देवी को कुछ याद रहा, न भक्त भगवान को। इस प्रसंग के उपसंहार के रूप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके बाद अद्वैत प्रभु की ज्ञान चर्चा बंद हो गई। यहाँ कुछ बात करते हैं मुरारी गुप्त की। निमाई अपने बाल्यकाल से ही उन पर कृपा करते आ रहे हैं। उनकी अनन्य राम भक्ति पर प्रसन्न होकर एक दिन निमाई ने कहा, मुरारी, तुम्हारी अचला राम भक्ति के पुरस्कार के रूप में मेरे वर से तुम्हें ब्रजलीला की भी स्फूर्ति होगी। फिर एक दिन निमाई ने मुरारी का लिखा श्री रामाष्टक सुना और उनके मस्तक पर अपने हाथ से रामदास अंकित कर दिया। विचित्र संयोग था कि ये राम भक्त गौर कृष्ण के भक्त बनकर ब्रजलीला के पदों की रचना भी करते। एक दिन मुरारी की गौर भक्ति ऐसे चरम बिंदु पर पहुंच गई कि वे निमाई के भावी विरह की बात सोचकर व्यथा से भर उठे। मैं निमाई का अप्राकट्य सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं अभी अपने शरीर का अंत कर दूं। यह बात मन में आते ही उन्होंने एक तेज धार वाली छुरी तैयार कराई और उसे अपने कक्ष में छिपा दिया। आदमी कोई भी युक्ति कर ले, कुछ भी कितना ही छुपा ले, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। निमाई दौड़े आए
और कमरे में से उस छुरी को लाकर मुरारी से बोले, मुरारी, तुम्हारी ऐसी करनी, ऐसी युक्ति, भला क्यों? मुझे किस अपराध के कारण छोड़कर जाना चाहते हो? अवाक मुरारी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। निमाई ने उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखा और कहा, मेरी शपथ खाओ कि ऐसा फिर कभी न सोचो। मुरारी की पत्नी को इस युक्ति के विषय में कुछ पता ही न था। निमाई की बातें सुनकर वे भी रोने लगी। इन दिनों की प्रबल प्रेम तरंग का वर्णन करते हुए पदकर्ता ने लिखा है, शांतिपुर डूबू डूबू नदे भेसे जाए। अर्थात प्रेम भक्ति की ऐसी बाढ़ आई कि नवद्वीप डूब गया, शांतिपुर डूबने को हो गया। जिसे देखो वही आनंद में मग्न है। रास्ता चलता आदमी हंस रहा है, नाच रहा है, मूर्छित हो रहा है। महात्मा घोष ने लिखा है, यह अकल्पनीय कांड केवल नवद्वीप में न था, दूर देश में भी होने लगा। उन्हीं दिनों एक और गीत गाया जाता, विजय होइलो नंदे नंद घोषेर बाला, हाथे मोहन बांशी गले दोले बनमाला। अर्थात नंद घोष की बाला नवद्वीप में आ गई, हाथ में वंशी, गले में वनमाला। अब विवेचना कीजिए, श्री कृष्ण बाला के रूप में नहीं जाने गए, पर उन दिनों भक्तों के व्याकरण का बंधन टूट गया। व्याकरण का ही क्यों, देह बंधन, परिवार बंधन, शास्त्र बंधन, समाज बंधन तक अंतर्हित हो गए। एक दिन मिश्रालय में दोपहर के समय निमाई ने अपनी बड़ी विलक्षण रसिकता का परिचय दिया। वे भोजन कर रहे थे, शची माँ पास बैठकर उन्हें खिला रही थी। विष्णुप्रिया जी ओठ में खड़ी स्वामी का भोजन रंग देख रही थी। शची माँ ने रात को सपने में देखी कृष्ण की एक लीला का वर्णन किया। सुनकर निमाई बोले, माँ, बड़ा अच्छा स्वप्न है। मैं सोचता था कि हमारे घर के ठाकुर बड़े जागृत हैं। आज तुम्हारे स्वप्न ने मुझे इस विषय में निश्चिंत कर दिया। माँ, एक गुप्त बात बताता हूँ। मैं प्रसाद की थाली देखता तो सोचता कि वह आधी खाली है, आधा प्रसाद कौन खा गया। यह सोचकर मैं लाज से भर जाता। मुझे लगता कि यह काम तुम्हारी बहू का है। आज तुम्हारा स्वप्न सुनकर समझा कि सत्य सत्य हमारे ठाकुर ही खाते हैं। स्वामी की बात सुनकर जगत जननी विष्णुप्रिया ओट में खड़ी मृदु मंद हास्य करने लगी। उधर माँ ने निमाई की रसिकता पर उन्हें झिड़कते हुए कहा, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है, उसे क्या अभाव जो चोरी कर खाएगी। इन्हीं दिनों एक और अद्भुत घटना घटी। एक दिन निमाई नदिया के निकट जहान नगर में अपने भक्त साधु सारंग देव के पास पहुंचे। बोले, तुम वृद्ध हो गए हो, एक शिष्य बना लो, वह तुम्हारे गोपीनाथ की सेवा करेगा। समस्या यह है कि ऐसा शिष्य कहाँ मिले। तय हुआ कि सारंग देव अगले दिन गंगा स्नान के बाद सबसे पहले जिसका मुंह देखेंगे उसी को शिष्य बना लेंगे। सुबह हुई, सारंग देव स्नान कर गंगा तट पर ध्यान करने बैठ गए। एकाएक लगा कि कोई वस्तु उनसे आकर टकराई है। आंखें खोली तो देखा कि 10-12 साल के बालक का शव है। मुंडित मस्तक, गले में यज्ञोपवीत। अपने संकल्प से बंधे सारंग देव ने उस शव के कानों में ही मंत्र दे दिया। वह बालक जी उठा। उधर निमाई भी सारंग देव का हाल देखने पहुंचे। सबकी उपस्थिति में निमाई ने बच्चे से कहा, वत्स, अपना परिचय दो। यह सुनकर बच्चे ने पूरी बात बताई। पता चला कि वह सरग ग्राम के गोस्वामियों का बेटा मुरारी है। उसका यज्ञोपवीत हुआ था। रात के समय सांप ने काट लिया, वह अचेत हो गया। महात्मा घोष ने लिखा है, सरग्राम गुस्करा स्टेशन के पास है। उस गोस्वामी वंश के लोग आज भी हैं। सर्पाघात से मृत व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, इसलिए बच्चे को मृत मानकर नदी में फेंक दिया गया। जो भी हो, संवाद पाकर बच्चे के माता पिता आदि दौड़े आए, पर उसने अपना निश्चय बता दिया कि वह अपने गुरुदेव के पास रहकर उनकी सेवा करेगा, घर नहीं जाएगा। अब मुरारी सारंग देव का अकेला शिष्य न रहा, उसके माता पिता आदि अनेक लोगों ने उनसे दीक्षा ली। महात्मा घोष ने नवद्वीप, शांतिपुर आदि के अकल्पनीय कांड की बात लिखी है। यदि वह प्रेम वन्य अकल्पनीय थी, तो यह भी अभावनीय था कि अनेक दम्भी पाखंडी हिंदू मुसलमान भक्ति की उस बाढ़ से अछूते रहे। आश्चर्य की बात ही है कि दादुर बसै निकट कमलन के जनमन रस पहचाने। इन लोगों ने निमाई और उनके भक्तों के विरुद्ध काजी से नालिश की। काजी गौड़ बादशाह के दौहित्र तो थे ही,
ग्राम्य संबंध से निमाई के नाना नीलांबर चक्रवर्ती के साथ भी उनका अच्छा परिचय था। वे नीलांबर चक्रवर्ती को चाचा कहते। अपने पद और परिचय की बात सोचकर काजी ने पहले तो उस नालिश की ओर विशेष ध्यान न दिया, पर अंततः उन्हें गली गली मोहल्ले मोहल्ले होने वाले कीर्तनों को बंद कराना पड़ा। काजी के सैनिकों ने भक्तों के मृदंग तोड़े, उन्हें डराया धमकाया। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, जाहरे पाई लो काजी मारी लो ताहारे, भांगी लो मृदंग अनाचार कोई लो द्वारे। अर्थात काजी ने जिसे देखा उसी को मारा, मृदंग तोड़ दिए, द्वार द्वार पर अनाचार किया। कीर्तन एक बार की बंद होने को आ गए और भक्त अपने घर बार छोड़कर अन्यत्र जाने की सोचने लगे। ऐसी स्थिति में निमाई ने रुद्र मूर्ति धारण कर भक्तों से कहा, अच्छा, काजी कृष्ण का कीर्तन बंद करेगा? जाओ, नगर में घोषणा कर दो कि आज संध्या के समय मैं पूरे नगर में कीर्तन करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति दीपक लेकर आए। घोषणा के साथ ही साथ सारा नगर सज गया। तोरण, घट स्थापन, आम कदली रोपण, धूप दीप, नाना प्रकार के मंगलाचार, हाथों में एक एक मशाल और कमर से बंधे तैल पात्र। कोटि कोटि लोग आशी आछये दुआरे, परशिया ब्रह्मांड श्री हरिध्वनि करे। अर्थात निमाई के द्वार पर कोटि कोटि लोग उपस्थित हैं। उनकी हरिध्वनि पूरे ब्रह्मांड को छू रही है। जो लोग इस कीर्तन महारास में भाग लेने आए हैं, उन सबके अंग चंदन चर्चित हैं और कंठ सुशोभित हैं पुष्पमालाओं से। उधर घर के भीतर गदाधर नरहरि भी निमाई को सजा रहे हैं। केश विन्यास, चूड़ा, काजल, मालतीमाल, नूपुर। महात्मा शिशिर कुमार घोष ने निमाई के इस साज पर बड़ी युक्ति युक्त रसिकता करते हुए एक गंभीर बात बताई है। उन्होंने प्रश्न किया है, निमाई क्या इस प्रकार सजकर ससुराल जा रहे हैं अथवा अस्त्रधारी सैनिकों से घिरे काजी का दमन करने जा रहे हैं? अपने प्रश्न के उत्तर में वे स्वयं लिखते हैं, लगता है यह भुवन मोहन वेश धारण करने का एक ही उद्देश्य है। निमाई दिखा रहे हैं कि भगवान के भजन में दुख कष्ट नहीं, भस्म रमाना नहीं, सिर कूटना नहीं। भगवान प्राणों के प्राण हैं। उनका भजन ससुराल में प्रिया के दर्शन से भी अधिक सुखकर है। उनका उद्देश्य यही है कि वे दिखाएंगे शूल और माला में से किसकी क्या शक्ति है। शत शत कीर्तन मंजलियों के बीच नटवर नागर निमाई नृत्य करते जा रहे हैं। जगाई माधाई उद्धार के दिन निमाई का यह नृत्य कुछ ही लोगों ने देखा था। आज इसे नवद्वीप के तमाम लोग देख रहे हैं। इस समय निमाई का भगवान भाव सुदीप्त है, इसलिए उनका यह नटवर रूप और भी ज्योतिर्मय हो उठा है। क्या शाक्त, क्या वैष्णव, क्या शत्रु, क्या मित्र और क्या उदासीन, सभी देख रहे हैं कि निमाई प्रेम सरोवर में स्वर्ण कमल की तरह डगमगा रहे हैं। लोग देखते हैं और मन ही मन प्रश्न करते हैं, क्या आकाश का चाँद यहाँ आकर नृत्य कर रहा है? यह क्या सोने का पुतला है? किस विधाता ने गढ़ा है? भगवान भाव में आविष्ट निमाई के सान्निध्य का प्रभाव था अथवा उस अभूतपूर्व हरिनाम प्रेम के प्लावन की शक्ति थी, यह कहना कठिन है। परिणाम यह था कि विपक्षी वर्ग भी नाना प्रकार के भाव अनुभवों से भर उठा। कोई कहता यह निमाई मनुष्य नहीं, नारायण है। कोई कहता लगता है यह नारद, प्रहलाद या सुखदेव है। कोई तो ऐसा भाव उन्मत्त हो जाता कि अपने आगे यमदूत को देखता और चीख उठता, अरे यमदूत, जाकर अपने यमराज से कह दे कि यहाँ यम के भी यम स्वयं भगवान आए हैं, उसकी और रक्षा नहीं। जाकर चित्रगुप्त से कह दे कि वह अपना खाता फाड़ कर फेंक दे। आज के उस संकीर्तन रण का उद्देश्य काची दलन है, यह बात तो लोग जैसे भूल ही गए। स्वयं निमाई को याद है, इसका पता चला तब जब वे गंगा किनारे अपने घाट से माधाई घाट, बाराकोना घाट होते नगर के छोर पर स्थित शिमला पहुँचे और काजी के आवास की ओर चल पड़े। चांद काजी अपने घर में ही थे। निमाई ने आनन फानन में इच्छा करते ही ऐसा जनसमुद्र उच्छ्वसित तरंगित कर लिया, इसकी उन्हें भनक तक नहीं पड़ी। जैसे ही उस तुमुल तरंग ने उनके कानों को स्पर्श किया, वे चौंके। कोई बारात है? अरे यह तो कीर्तन की आवाज़ है। आज फिर कीर्तन? जाओ देखो, आज इन लोगों की खैर नहीं। सैनिकों के दल दौड़े जाते माजरा देखने को, पर प्राणों के भय से उस संकीर्तन सिंधु में ही विलीन हो जाते। संकीर्तन दल के अनेक लोग हाथों में डालियां लिए पागलों की तरह
मारो काजी को मारो कहकर चीत्कार करते। संकीर्तन वांकुरों के उस प्रबल रोष को देखकर बेचारे सैनिकों ने अपने अपने अस्त्र फेंक दिए, छिपा दिए। दाढ़ी वालों ने सहम कर सिर झुका लिए। उन्हें भागने का न तो रास्ता मिला न सुयोग। अंततः उस अपार भीड़ ने काजी का घर पूरी तरह घेर लिया। कौन किसे रोके, कौन किसकी सुने। किसी ने काजी आवास के बाहरी भाग में तोड़फोड़ कर दी, किसी ने बगीचा उजाड़ दिया। ऐसी स्थिति में काजी निरुपाय होकर कांपने लगे, अंतःपुर में जा छिपे। इस बीच निमाई भी पहुंच गए। उन्होंने नृत्य बंद किया और अपने सभी भावों को संयत कर काजी को बुला लाने के लिए कुछ भद्र लोग भेजे। काजी कांपते हुए आए, हाथ जोड़कर निमाई के आगे खड़े हो गए। निमाई ने पूरा सम्मान दिखाते हुए रसिकता करते हुए कहा, हम आपके घर आए, आप भीतर जाकर छिप गए, यह कैसा शिष्टाचार। निमाई की आंखों में क्रोध का चिन्ह भी नहीं, वहाँ करुणा ही करुणा है। यह देखकर काजी आश्वस्त हुए और बोले, तुम्हारे नाना के संबंध से, गांव के संपर्क से मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। यह तुम्हारा ही घर है, तुम आए, अच्छी बात। निमाई ने बिना किसी भूमिका के कहा, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने हमारे कीर्तनों पर रोक क्यों लगाई। काजी ने कहा, निमाई, मुझे मुसलमानों ने ही नहीं, अनेक हिंदुओं ने भी बादशाह का भय दिखाकर विवश कर दिया था। कीर्तनों पर रोक लगानी पड़ी। पर तभी एक अजीब घटना घटी। रात को स्वप्न में एक नर सिंह ने कीर्तन रोकने की बात पर मुझे बुरी तरह डराया, धमकाया, तर्जन गर्जन किया। इसके बाद मैंने रोक टोक में ढील दे दी। यह सब कहते कहते काजी ने निमाई के मुंह की ओर देखा। क्या दिखाई दिया वे ही जाने, पर उनके सारे शरीर में आनंद की एक लहर दौड़ गई और वे कहने लगे, निमाई, हिंदू लोग जिस बड़े ईश्वर को नारायण कहते हैं, मुझे लगता है तुम वही नारायण हो। निमाई ने काजी की इस बात का कोई उत्तर न देकर उनकी एक अंगुली को छू लिया। उस जादुई स्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ कि काजी की आंखों से दर दर अश्रु प्रवाहित होने लगे और वे जड़ से टूटे वृक्ष की तरह निमाई के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु गौरहरि, ऐसी कृपा करो कि तुम में मेरी भक्ति हो। रही कीर्तनों पर रोक लगाने की बात, तो वचन देता हूँ, मैं हिदायत दूंगा कि मेरे वंश का कोई भी कभी कोई रुकावट खड़ी नहीं करेगा। लगा जैसे चुटकी बजाते ही काम बढ़ गया। सांप मर गया, लाठी भी न टूटी। निमाई अपना कार्य सिद्ध कर उठ खड़े हुए, नृत्य करते हुए लौट पड़े। काजी भी हरि हरे नमे कृष्ण यादवाय नमे गाते गाते पीछे पीछे चले, तो निमाई ने उन्हें शांत आश्वस्त कर वापस काजी आवास भेज दिया। श्री अमीनीमय चरित्र में लिखा है, काजी ऐसा मानते और विश्वास करते कि गौरांग प्रभु निमाई पूर्ण ब्रह्म सनातन है। हिंदुओं ने उन्हें समाज में नहीं लिया, किंतु उनके स्वयं के और उनके वंशजों के आचार व्यवहार हिंदुओं की तरह थे। वे लोग गौरहरि की उपासना करने लगे। काजी की कब्र आज भी विद्यमान है। वैष्णव जन वहाँ लोट पोट कर अपने को पवित्र किया करते हैं। निमाई पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वयं भगवान थे। वे अपनी देह में विभिन्न भगवत स्वरूपों को, विभिन्न देव देवियों को प्रकट कर दिखाते और तदनुसार आचरण व्यवहार कर भक्तों को अपना परिचय देते। वे कभी वराह, कभी बलराम, कभी अक्रूर, कभी राधा, कभी महादेव, कभी राम के आवेश में उन लीला रसों का स्वयं आस्वादन करते और कराते। फिर जैसे ही उनका वह आवेश दूर होता, वे स्वयं आचरण कर भक्त भाव से भगवान के लिए छटपटाते और भक्तों को दिखाते कि भगवान को किस साधन भजन से कैसे प्राप्त किया जाता है। काजी दलन लीला के बाद निमाई एक प्रबल भाव तरंग में डूब गए। अब तक वे दो भाव तरंगों के बीच खेल रहे थे, एक भक्त भाव की तरंग, दूसरी भगवान भाव की। अब एक नई तरंग उठी, राधा भाव की, राधा प्रेम की तरंग। इस राधा प्रेम तरंग में डूबे निमाई की एक झलक दिखाई है नरहरि सरकार ने। वे अपने एक पद में कहते हैं, की लागी धुलाए धूसर सोनार वरण श्री गौरांग देह, अंगेर भूषण सकल तेजल ना जानी कहार लेह, हरि हरि मलिन गौरांग चांदे, उह उह करी फुकरी फुकरी, उरे पानी हानि कांदे, तृतीया गेयल सब कोलेवर, छाड़े दीघल निश्वास, राइयर पीड़िति, जैनो हेनो रीति, कहे नर हरिदास। इस पद का अर्थ है, गौरांग की स्वर्ण वर्ण देह धूल धूसरित क्यों है?
न जाने किसके प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने श्रीअंग के सभी आभूषण त्याग दिए हैं। यह गौरांग चांद आज मलिन हो गया। आज ये उहू उहू करते वक्ष पर कराघात कर फूट फूट कर रोते हैं, लंबी लंबी सांसें छोड़ते हैं। अश्रु वर्षण से इनका सारा अंग भीग गया है। लगता है अब सब राधा की, यह सब राधा की प्रीति है। निमाई ने राधा होकर नवानुराग से रास तक एक एक कर सभी भाव धारण कर पार्षदों को दिखाए। उन्होंने जो कहा उसे पार्षदों ने सुना। उन बातों को कहते समय उनके अंग प्रत्यंग की जो भंगिमाएं हुई उन्हें पार्षदों ने देखा। कौन सी बात किस स्वर में कही वह भी इन लोगों ने सुना। निमाई ने अपने भक्तों को राधा कृष्ण लीला के विभिन्न रसों का आस्वादन कराया। फिर उन भक्तों ने उनकी उस अवस्था को देखकर उस भाव को आत्मसात किया। केवल मुख निश्चित बातें नहीं, उनके अंग प्रत्यंग के भाव भी भक्तों ने अपने पदों में भर दिए। वे पद आज हम सबको उस दुर्लभ ब्रज रस का आस्वादन कराने में पूर्णतः समर्थ हैं। निमाई के देह धर्म संसार धर्म तो प्राय छूट ही गए थे, पर उस दिन वे एकाएक शिवास अंगन में जा पहुंचे। भक्तजन कीर्तन आनंद में डूबे थे। उधर अंतरपुर में शिवास के एकमात्र शिशु पुत्र ने देह त्याग दी। शिवास को पता चला तो उन्होंने अंतरपुर में जाकर मालिनी आदि महिलाओं को रोना बंद करने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कलरव सुनी जोदी प्रभु बात जो पाए, तबे तो गंगाए प्रवेश हिम सर्वथाय। अर्थात तो रोने धोने की आवाज़ सुनकर प्रभु के कीर्तन आनंद में विघ्न पड़ा तो मैं गंगा में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। पर ऐसी बातें क्या छिपती हैं? कितनी देर छिपेंगी? शिवास भवन का यह दारुण संवाद धीरे धीरे भक्तों के कानों में पहुंचा और नित्य कीर्तन बंद हो गया। निमाई भी कहने लगे, आज मेरे प्राण मानो रो रहे हैं, मुझे कीर्तन में सुख नहीं हो रहा। शिवास के घर में सब कुशल तो है। किसी ने साहस कर शिशुपुत्र के परलोक गमन की बात उन्हें बता ही दी। उसे सुनकर और यह देखकर कि पुत्र शोक के रहते भी शिवास आनंद से पुलकित हैं, निमाई बैठ गए, रोने लगे। शिवास से बोले, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। तुम जैसे संगी को छोड़ना पड़ेगा, यह सोचकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसी बीच परिवार के लोगों ने मृत शिशु को लाकर निमाई के आगे रखा तो उन्होंने उससे एक दो प्रश्न किए। शिशु तो बोल पड़ा, बोला, मेरा कार्य यहाँ पूरा हो गया, अब अन्यत्र जा रहा हूँ, कृपा करो कि तुम्हारे चरणों में मेरी मति रहे। यह कहकर वह बालक चिर निद्रा में चला गया। इस बार निमाई ने अपने भक्त वात्सल्य का परिचय देते हुए श्रीवास से कहा, तुम्हारा पुत्र चला गया, पर नित्यानंद और मैं, हम दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं। कृष्ण विरह में राधा बने निमाई का भाव रह रहकर बदल जाता। उन्हें लगा कि मथुरा से अक्रूर आए हैं, कृष्ण को ले जा रहे हैं। बस वे विरह व्यथा से भरकर अक्रूर से अनुनय विनय करने लगे। बोले, अक्रूर, मेरे कृष्ण को मत ले जाओ, उनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। फिर बोले, अक्रूर का क्या दोष, सब मेरे भाग्य का ही दोष है। इसके बाद उन्हें घेरे खड़े भक्तों की ओर देखकर बोले, तुम सब चुपचाप खड़ी रहीं, अक्रूर को रोका क्यों नहीं? यह कहकर वे रोते रोते मूर्छित हो गए। निमाई के इस राधा भाव के चलते आए केशव भारती, कठुआ में सुरधुनी तटवासी, प्रख्यात सन्यासी। निमाई की भाव दशा देखकर सोचने लगे कि ये शुक या प्रहलाद हैं। फिर बोले, नहीं, तुम वही हो, तुम ही प्रभु भगवान जानिनु निश्चय, सर्वजन प्राण तुम्ही नाही को संशय। मैं जान गया तुम भगवान हो, संदेह नहीं कि तुम जीव मात्र के प्राण हो। निमाई तो कृष्ण विरह में वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से भारती जी कह रहे हैं कि तुम स्वयं कृष्ण हो। भारती जी की बात सुनकर निमाई व्यथित होकर बोले, सन्यासी ठाकुर, कृपा कर बताइए, मैं सन्यासी बनकर कृष्ण का अन्वेषण कब करूंगा? उनकी खोज में देश देश कब जाऊंगा? प्राणनाथ कृष्ण कहाँ जाने से मिलेंगे? बहुत हुआ कृष्ण कृष्ण करना कहना। निमाई को क्रोध आया। वे सोचने लगे कि गोपियों ने कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग दिया, पर इस निर्दय कृतघ्न कृष्ण ने उन्हें कहीं का न छोड़ा। कृष्ण का भजन न कर भोली सरल गोपियों का भजन करना ही अच्छा। ऐसा सोचकर निमाई अपने मन को दृढ़ कर गोपी गोपी जपने लगे। निमाई गोपी गोपी जप रहे थे, तभी आ निकले तंत्र शास्त्र के प्रधान आचार्य कृष्णानंद आगम वागीश।
ये गंगादास पंडित के टोल में निमाई के सहपाठी थे। निमाई को गोपी गोपी जपते देखकर बोले, तुम यह क्या कर रहे हो? गोपी गोपी जपना शास्त्र सम्मत नहीं, कृष्ण का भजन करो। जैसे ही कृष्ण नाम कानों में पड़ा, निमाई ने चौंक कर कृष्णानंद की ओर देखा। पहचान नहीं पाए। सोचा यह कृष्ण का कोई दूत है, मथुरा से आया है। ऐसा सोचकर निमाई पास पड़ी छड़ी उठाकर कृष्णानंद को मारने दौड़े। भक्तों ने निमाई को तो हाथ पकड़कर रोक दिया, किंतु कृष्णानंद हाँफते हाँफते अपने लोगों के बीच जाकर ही रुके। सारी बात बताई। बोले, मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने निमाई को गोपी के स्थान पर कृष्ण नाम जपने को कह दिया। वह तो लाठी लेकर मुझे मारने को दौड़ पड़ा। यह सुनकर आगम वागीश के लोगों का अहम जग उठा। वे सब कहने लगे, हम किस बात में कम हैं, हम भी उसे मारेंगे, देखते हैं कौन उसकी रक्षा करता है। इस घटना ने निमाई का गोपी भाव भंग कर दिया। उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तो बोले, मैंने कफ दूर करने के लिए पीपल का सेवन किया था, पर कफ तो बढ़ गया। दुष्ट लोग निमाई के प्रति ईर्ष्या द्वेष पहले से ही रखते थे। अब कृष्णानंद से जुड़ी इस ताज़ा घटना ने उनके उस द्वेष भाव को और भी तीक्ष्ण कर दिया। आग में घी का काम किया। उन लोगों का वह विरोधी स्वर अकारण न था। वे तो देख रहे थे कि निमाई को मान्यता मिल रही है। किसी के घर कोई अच्छी वस्तु आती है तो उसका कुछ अंश पहले निमाई को दिया जाता है। नव यौवन और भुवन मोहन रूप के धनी निमाई नागर की तरह सजे धजे रहते हैं। सबके उनके सुख भोगों का तो जैसे अंत ही नहीं। दुष्टों के उस द्वेष भाव और प्रतिशोध की उस भावना से निमाई अच्छी तरह परिचित थे। एक दिन स्वयोग पाकर उन्होंने नित्यानंद से कहा, श्रीपाद, लोग मुझे मारना चाहते हैं, आपने सुना है। मैं जानता हूँ उनसे कैसे कैसे निपटना है। उन्हें मेरा मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, सुख भोग अच्छा क्यों लगेगा? इसलिए मैंने तय किया है कि मैं सन्यासी बनूंगा। मात्र डोर कौपिन धारण किए, हाथ में करुआ लिए, लोगों के घर घर जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा। मेरा भिक्षुक वेश देखकर लोगों के हृदय द्रवित होंगे और वो सहज ही हरि नाम लेंगे। मैं सोचता था कि लोग मेरे सुख में सुखी हैं, पर नहीं, मेरा सुख उनसे देखा न गया। श्रीपाद, तुम साक्षी रहे कि मैं स्वेच्छा से सन्यासी नहीं बन रहा। मैं अपनी वृद्धा माँ और युवती पत्नी को अनाथ कर गृह त्याग कर चला जाऊंगा, इस बात में मेरी अपनी इच्छा कैसे हो सकती है? मैं इतना निष्ठुर और कृतज्ञ कैसे हो सकता हूँ? अभिन्न प्राण नित्यानंद तो निमाई की बातें सुनकर दिन में अंधेरा देखने लगे। जीते जी मृत्यु प्राय हो गए। बात जीवोद्धार की थी, इसलिए सब कुछ सह लिया। नित्यानंद से तो स्वयं निमाई ने अपने संन्यास की बात कही। कुछ एक भक्तों ने अनुमान कर बात जानी, कुछ एक ने विभिन्न अवसरों पर कही निमाई की बातों से निष्कर्ष निकाला। बात एक सीमित दायरे के भीतर छिपी रही। अब निमाई अकेले बैठे बैठे बस रोते रहते हैं, किसी से विशेष बात नहीं करते। ऐसी अवस्था में एक दिन उन्होंने भक्तों से कहा, रात एक स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण ने मेरे पास बैठकर सन्यास का एक मंत्र पढ़ा। उसका अर्थ है, तुम वही अर्थात स्वयं भगवान हो, तत्वमसि। मेरे और भगवान के एक होने से तो प्रेम भक्ति नहीं रहेगी। एक होने पर कौन किसका भजन करेगा? मैं प्राणनाथ कृष्ण के बिना क्या करूँगा? यह मंत्र मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रहा है। निमाई के मनोवेदना की चिंता किए बिना मुरारी ने रसिकता करते हुए कहा, प्रभु, तुम उस तत्वमसी मंत्र को षष्ठी तत्पुरुष कर दो। ऐसा करने से उसका अर्थ एकदम बदल जाएगा। तुम वही हो के स्थान पर तुम उनके हो, यह अर्थ हो जाएगा। तस्य त्वम, तत्पुरुष समास करने से तत्वन शब्द होगा। तस्य अर्थात उनके, त्वम अर्थात तुम, असि अर्थात हो। मुरारी की बात सुनकर निमाई ने मुँह से तो कह दिया ऐसा ही करूँगा, किंतु उस शूल की चुभन नहीं मिटी। निमाई जानते थे कि उन्हें उनके भक्त प्राणाधिक प्रिय हैं, जिनका संग ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है। वे यह भी जानते थे कि वृद्धा माँ को की सेवा उनका प्रधान कर्तव्य है। वे इन दोनों से वंचित हों, यह वे कदापि नहीं चाहते, किंतु वे विवश हैं। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि कोई उन्हें घर से निकाल रहा है। वे कृष्ण को खोजने नहीं गए तो उनके प्राण निकल जाएंगे। फिर यह भी निश्चित है कि उनके बिना भक्तों के भी प्राण निकल जाएंगे। भक्तों को दुखी देखकर निमाई ने कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं कहीं भी जाऊं तुम सबके पास रहूंगा, इसमें संदेह मत करना।
मैं तुम्हारे संकीर्तन में रहूँगा, श्रीवास के ठाकुर कक्ष में रहूँगा। और देखो, जो भी कृष्ण भजन करेगा, मेरे भक्त, मेरी माँ विष्णु प्रिया, वह मुझे देख पाएगा। इस प्रकार निमाई एक एक भक्त के घर जाकर उसे वक्र से लगाते, सांत्वना देते। निमाई सन्यासी बनेंगे, यह बात शची माँ के कानों में पहुँच ही गई। विष्णु प्रिया जी तब अपने मायके में थी, उन्होंने भी सुना, वे दौड़ी आईं। निमाई ने पहले अपनी माँ से सन्यासी बनने की अनुमति ली। यह कार्य कितना कठिन था, सहज ही समझ सकते हैं। 8 कन्याएं चली गईं। विश्वरूप जैसा गुणी युवा बेटा गृहत्यागी हो गया। पति भी स्वधाम चले गए। इस प्रकार शोक जर्जर हुई वृद्धा माँ क्या इस विवाहित बेटे से कहेगी कि जाओ, मैं तुम्हें संन्यास लेने की अनुमति देती हूँ? यह नितांत ही अस्वाभाविक और अकल्पनीय है, पर उन्होंने अनुमति दी। माँ थी परम निस्वार्थ। निमाई ने उनसे कहा कि सन्यासी बनने से मेरा कल्याण होगा, तो माँ ने बेटे के मंगल की बात सोचकर हाँ कर दी। निमाई ने माँ के इस निस्वार्थ स्नेह का आश्रय लिया। उन्होंने जीवन के सत्य तत्व का भी सहारा लिया। उन्होंने समझाया कि माँ, संयोग वियोग तो कृष्ण की इच्छा से होता है, उनका भजन करना ही हमारा कर्तव्य है। मुझे उन्हीं के हाथों में सौंप दो, ऐसा करने से मेरा मंगल तो होगा ही, तुम्हारा भी होगा। निमाई ने ज्ञान और ऐश्वर्य का आश्रय भी लिया। परिणाम यह हुआ कि निमाई के प्रति शची माँ की पुत्र बुद्धि जाती रही, कृष्ण बुद्धि जग गई। वे कहने लगी, मैं जान गई कि तुम स्वयं भगवान हो। मैं धन्य हूँ कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया। तुम सबके कल्याण के लिए संन्यास लेना चाहते हो तो जाओ, मैं राजी राजी अनुमति देती हूँ। निमाई का मनोरथ सिद्ध हुआ। उधर माँ का ज्ञान भी लुप्त हो गया। वे यह सोचकर कि मैंने अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, हाय हाय कर गिर पड़ी। पुनर्वार शची माता माया छन्न होइलो, हाय की कोरिलाम बोली भूमि ते पड़ी लो। वे पुनः माया छन्न हो गईं। हाय मैंने यह क्या किया कहकर जमीन पर लुढ़क गईं। निमाई ने उनका संतर्पण कर कहा, माँ, तुम मेरी माँ हो, माँ ही रहोगी। मैं सन्यासी बनकर तुम्हारे चरणों में अपराध नहीं करूँगा। भला ऐसा सन्यास क्या जो हम दोनों के संबंध को तोड़ दे? और माँ, मैं एक गोपनीय बात कहता हूँ, जो कोई भी तुम्हारी बहू, भक्तजन जो भी अनुराग के साथ भजन करेगा, वह मुझे देख पाएगा। और माँ, तुम जैसे रोज खिलाती हो वैसे ही खिलाना। मैंने खाया है, यह विश्वास दिलाने के लिए मैं बीच बीच में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। निमाई इसी प्रकार विष्णु प्रिया जी से अनुमति लेने में सफल हुए। प्रिया जी ने अत्यंत कातर असहाय भाव से कुछ एक प्रश्न किए, जैसे, तुम क्या माँ को मझधार में डुबाकर चले जाओगे? तुम्हारे दादा ने जो किया है तुम क्या वही करोगे? उन्हें रोते देखकर निमाई ने तरह तरह से समझाया। बोले, तुम पति प्राणा हो, तुम मेरा हित चाहती हो, मैं भी तुम्हारा हित चाहता हूँ। केवल कृष्ण भजन करने से हम दोनों की मनोकामना सिद्ध होगी। और देखो, मैं तुम्हें छोड़कर, माँ को छोड़कर जाऊँगा, इसका मुझे दुख है। मेरे दुख का कुछ अंश तुम ले लो ना। तुम जानती हो ना, इस बार मैं रोने के लिए ही आया हूँ। रोया भी, पर जीवों ने हरिनाम नहीं लिया। अब मैं और मेरे जन सब मिलकर रोएंगे। तब हमारी अवस्था देखकर जगत रोएगा और स्वतः हरिनाम लेगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, बस इतना ही है कि अन्यत्र रहूँगा। मैं जीवों के दुख से दुखी हूँ, मेरी सहायता करो। विष्णु प्रिया जी स्वामी की बातें सुनते सुनते मूर्छित हो गई। निमाई ने निरुपाय होकर ज्ञान ऐश्वर्य की सहायता ली। प्रिया जी का हृदय क्रमशः शांत हुआ तो देखा कि सामने स्वामी नहीं, शंख चक्र गदा पद्मधारी जगन्नाथ हैं। पर वह ऐश्वर्य प्रिया जी के प्रेम के आगे अधिक देर टिक न सका। निमाई ने उन्हें गोद में लेकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम जब भी विरह कातर होगी, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अंततः प्रिया जी ने जन कल्याण के लिए स्वामी के संन्यास लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जन कल्याण के लिए निमाई अपनी माँ, अपनी भार्या, अपने भक्त वृंद को छोड़कर सन्यासी बनी थी। इस बात को लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न करते रहे हैं। अधिकारी जनों ने उनकी शंकाओं का युक्तिपूर्ण समाधान किया है। अधिकारी जन कहते हैं कि निमाई के सन्यासी होते ही जगत में क्रंदन का रोल उठा। नवद्वीपवासी यह सोच सोचकर रोने लगे कि हम ऐसे महाप्राण को पहचान नहीं पाए। सन्यास के समय नवीना, घरणी और वृद्धा माता न होती तो सारा विश्व क्यों रोता? जीवों का हृदय द्रवित हुआ, तभी भक्ति बीज अंकुरित हुआ। अधिकारी जनों का मत है कि भगवान स्वभावतः उन लोगों को दुख देते हैं जो उनके अत्यंत निजी जन हैं। वे अपने जनों से कहते हैं,
तुम्हारे बिना मेरा दौरात्म्य और कौन सहेगा। शचीमार और विष्णुप्रिया जी निमाई के निजी जन थे। उनके दुख ने ही जीवों का उद्धार किया। निमाई ने उन दोनों से, अपने भक्तों से स्पष्ट कहा, जीव बड़े मलिन हो गए हैं। तुम सबके आंसुओं से मैं उन्हें स्वच्छ निर्मल करूँगा। बाहरी लोग जिसे दुख के रूप में देखते हैं, वह उन निजजनों के लिए परम सुख है। निमाई प्राय 70 वर्ष की माँ और 14 वर्ष की भार्या को छोड़ गए। तभी सारा गौड़ देश, बाद में सारा भारत देश हाय हाय कर उठा। यदि निमाई माँ के स्वधाम गमन के पश्चात जाते और विवाह ही न करते तो लोग उनके सन्यासी बनने पर क्यों रोते। निमाई शचीमा और विष्णुप्रिया जी से अपने सन्यास की अनुमति लेकर निश्चिंत हो गए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे। गंगा स्नान, पूजा पाठ, खाना पीना, माँ और पत्नी के साथ वार्तालाप, नगर भ्रमण, भक्तों के साथ रसालाप। प्राय 1.5 महीने तक इस प्रकार आचरण किया जैसे वह सन्यासी बनने की बात भूल ही गए हों। और वे ही क्यों, लगा जैसे सभी भूल गए। फिर एक दिन संध्या के समय निमाई जब अपने घर के बरामदे में बैठे थे, भक्तों का अपूर्व समागम हुआ। न जाने किस प्रेरणा से, किसकी इच्छा से भक्तों का तांता लग गया। एक के बाद एक भक्त आने लगे। जिसे जो उचित लगा, जिसकी जैसी सामर्थ्य हुई, वह निमाई के लिए कुछ न कुछ उपहार द्रव्य लेकर आया। श्रीधर भी आए, एक लौकी लेकर। निमाई ने उस लौकी का भी पूरा सत्कार किया। माँ से बोले, माँ, इस लौकी की खीर आज ही बनाओ। शेष अगली बैठक।